गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिन्हें प्रोटेक्टेड किया जाता है। वहां पर जितनी भी स्पीशीज जो डेंजर में मींस खतरे में जिनकी संख्या काफी कम हो चुकी है, तो उन्हें रिजर्व रखने के लिए, उन्हें बचाए रखने के लिए, उन्हें प्रोटेक्टेड करने के लिए कुछ एरियाज सेफ करके रखे गए हैं जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। मींस वो जो एरिया है पर्टिकुलर किसके लिए, उन स्पीशीज के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। फिर हमने स्टडी किया था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के अंतर्गत हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों को हम कंसीडर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, स्मॉल इंसेक्ट एंड माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोब्स उनको भी हमने उनमें कंसीडर किया। इसके अलावा हमने वाटर और एयर और जो भी दूसरे नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं उन्हें भी कंसीडर किया। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक पारितंत्र बनाते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। फिर हमने इकोसिस्टम के एग्जांपल देखे। इकोसिस्टम के क्या क्या एग्जांपल होंगे? पॉन्ड होगा, फॉरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम पर्टिकुलर रीजन है जहां पर एक स्पेशल टाइप के फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या नाम देंगे? इकोसिस्टम। अब हम आज स्टडी करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड एनिमल्स द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड वाइल्ड सेंचुरीज। मींस सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ने भी काफी प्रयास किए हैं कि जो भी ऐसे एनिमल जो इंडेंजर्ड में मींस जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त तो होने वाले हैं, विलुप्त प्राय हो गए, तो उन्हें सेव करके रखना। A wildlife sanctuary is an area within which the wildlife stay protected. Wildlife sanctuary एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया के बीच में जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो क्या करते हैं? सिक्योर होते हैं और स्टे करते हैं। मींस वो एरिया क्या होगा? प्रोटेक्टेड होगा, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, वहां पर किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल यूज नहीं होगा। मींस उतना एरिया सिर्फ वहां के एनिमल्स और प्लांट के लिए क्या होगा? प्रोटेक्टेड होगा। हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड इन दिस एरियाज। मींस यहाँ की जितनी भी स्पीसीज होगी वो एनिमल्स की, उनकी हंटिंग नहीं हो सकती, उनके शिकार पर क्या होगी? पूर्णतः रोक लगी होगी। वो क्या होगा? एरिया प्रोहिबिटेड होगा। There are many wildlife sanctuaries in different parts of country. हमारे देश के डिफरेंट पार्ट्स में क्या है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। There are many wildlife sanctuary in different parts of the country. These have been identified taking into consideration the endangered animal and their habitat. अब हमने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या किया है? ऐसे एनिमल जो इंडेंजर्ड में हैं उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना और साथ में वो इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करके रखना। द विजिटिंग प्लेसेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एक्सेट्रा। अब इसमें क्या हो? जो बर्ड्स क्या है माइग्रेशन के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आते हैं, तो इसलिए उन एरिया को प्रोटेक्टेड करना, क्योंकि वो 1 ईयर में मिनिमम एक बार तो उस प्लेस पे जरूर आते हैं। वाइल्ड एनिमल्स सच एज ब्लैक बग, व्हाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, ये क्या है? ऐसी स्पीसीज है जो क्या है? प्राय विलुप्त होने वाली है, मींस इंडेंजर्ड है। आर बीइंग प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम ऐसी स्पीसीज को क्या कर रहे हैं? सेव करके रख रहे हैं जो काफी कम मात्रा में बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स को हमने लिस्टेड किया है किसमें? इंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर्ड एनिमल ऐसे एनिमल है जो हमारे नेचर में बहुत ही कम मात्रा में बचे हुए हैं। मींस क्या है? ये मिनिमम से मिनिमम है। क्यों? क्योंकि ये स्पीसीज क्या हो रही है? धीरे धीरे नष्ट हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हम एंडेंजर्ड एनिमल्स में ऐसी कैटेगरी को रखेंगे जहां पर हमारे एनिमल्स जो क्या हो रहा है? धीरे धीरे पूरी तरीके से विलुप्त हो रहे हैं। एनिमल्स whose numbers are very less and on the verge of extinction.
extinction are known as endangered animals, मींस ऐसे एनिमल जो क्या हो रहे हैं काफी कम मात्रा में बचे हुए हैं, उन्हें हम इन विलुप्त प्राय एनिमल्स की श्रेणी में हम इस कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करते हैं। Some of these are the blue whale, Asiatic lion and red giant panda, etc. अब इसमें हम कौन कौन सी कैटेगरी के एनिमल्स को लेंगे जो क्या होंगे, ब्लू व्हेल, एशियाटिक लायन, द रेड जेन पांडा। डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। अब क्या होगा, जो डायनासोर वो काफी पहले ही समय क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए। ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट सर्वाइवल ऑफ एनिमल हैज बिकम डिफिकल्ट। जब भी किसी भी एनिमल के हैबिटेट या कहे आवास में डिस्टर्बेंस होगा, वो जिस एरिया में रहता है जहां पर उसे सरवाइव करने के लिए जरूरी कंपोनेंट है, यदि वो डिस्टर्ब होंगे तो वो स्पीसीज या कहे वो प्रजाति क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इस यही कारण है कि जो डायनासोर्स है हमारे अर्थ से टोटली क्या हो गए, टोटली विलुप्त हो गए, पूरी तरीके से नष्ट हो गए। स्पीसीज लाइक हिप्पोपोटामस which are likely to move into the endangered category soon if condition do not change। यदि ऐसा ही रहा तो कुछ प्रजातियां क्या होगी, धीरे धीरे endangered हो जाएगी, मींस पूरी तरीके से क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी और इस नेचर से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसके लिए क्या हो रहा है, इन्हें सेव करना काफी जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं कि इन प्रजातियों को क्या करें, संरक्षण है, इन्हें कंजर्व करें और आगे के लिए इनकी ग्रोथ हो। एंडेमिक स्पीसीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज हम किसे कहेंगे, दीज आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसा प्लांट और एनिमल्स जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उस स्थान के अलावा वो चीजें दूसरी जगह कहीं नहीं पाई जाती, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। साल एंड वाइल्ड मैंगोस आर एग्जांपल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जो हमारे साल और वाइल्ड मैंगोस जो जंगली आम है वो पर्टिकुलर कहां पाए जाते हैं, हमारे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, इसलिए इन स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीसीज, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रेड डाटा बुक। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी स्पीसीज को लिस्टेड किया गया है जो इंडेंजर्ड, मींस वो यदि उनका इस समय प्रोटेक्शन नहीं होगा, उन्हें सेव करके नहीं रखा जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी डायनासोर की तरह क्या हो, पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए। इसके लिए रेड डाटा बुक बनाई गई है। इस रेड डाटा बुक में क्या होगा, इन एनिमल को सिलेक्ट किया गया है और उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेड डाटा बुक एंड माइग्रेशन।